चाहती हूँ। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कि बी ए मास्टर माय डियर फ्रेंड्स। अगर मैं अपने आप को मास्टर बोलना चाहूँ तो मुझे कैसा रहना चाहिए? मास्टर का मतलब क्या है? अगर मैं अपने आप को बोलूं कि मुझे खाना पकाना अच्छा आता है तो सिर्फ बोलने से होता है या फिर मुझे खाना अच्छा पकाना पड़ेगा? खाना तो पड़ेगा। जब अच्छा पकाती हूँ तो बोलते हैं ये मास्टर है कुकिंग में। तो अगर मैं बोलूं कि कोई और फिजिक्स बहुत अच्छी तरह सिखाता है तो बोलते हैं फिजिक्स में मास्टर है। अगर कोई और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं तो मैथमेटिक्स के मास्टर हैं। तो हर एक व्यक्ति हर एक एक क्षेत्र में मास्टर होते हैं, राइट? तो अगर मैं अपने आप को मास्टर बोलना चाहूं तो मुझ में क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से मैं अपने आप को मास्टर बोल सकूं? यस, आई एम अ मास्टर। आप मास्टर किस चीज में हो? ये हमें अपने आप से कभी ना कभी तो पूछना ही पड़ेगा। मैं किस चीज में मास्टर हूं? मैं किस चीज में माहिर हूं? मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूं? मैं किस चीज को मैंने मास्टरी पाया है? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। तो हमें 3 चीजों के ऊपर मास्टरी को पाना है। वो 3 चीज क्या क्या है भाई? मुझे तो नहीं पता। अब ये 3 चीज क्या है जो हमें मास्टर करना चाहिए? वो 3 चीज है हमारे तीनों शरीर। हमारा फिजिकल बॉडी माने भौतिक शरीर, हमारा भावात्मक शरीर मतलब इमोशनल बॉडी, और तीसरा वाला है मेंटल बॉडी माने मानसिक शरीर। तो हमें ये तीनों शरीरों के ऊपर हमें मास्टरी को प्राप्त करना है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम ये तीनों शरीरों को मास्टर करेंगे तब हम अपनी आत्मा की ओर चल पड़ेंगे। नहीं तो हम अपनी तीनों शरीरों की गुलामी करते रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। जैसे अगर हम बोले कि ये फिजिकल बॉडी जो हमारी जो भौतिक शरीर है इसकी गुलामी करने की क्या क्या हो सकता है? अगर मैं एग्जांपल दे दूं कि अच्छा भाई, कल ना सुबह से मैं सुबह उठकर 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करूंगी, जाके वॉकिंग करूंगी। बोलते हैं यस सर, है कि नहीं? सुबह उठते ही 5 बजे अलार्म बजता है, उसको बंद करके उसका मुंह बंद कर बोलेंगे अरे आज नहीं भाई कल से जाएंगे, तो बोलते हैं यस सर। तो हम अपनी जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारा भौतिक शरीर है, उसकी गुलामी कर रहे हैं। वो जो भी बोले यस सर। राइट या रॉन्ग का नहीं सोचता है, डिसिप्लिन करने के लिए नहीं सोचता है, मास्टरी करने के लिए नहीं सोचता है, सिर्फ उसकी गुलामी करते रहता है। तो अगर हम अपनी फिजिकल बॉडी को, जो हमारा भौतिक शरीर है, उसको हम डिसिप्लिन करते रहे तो धीरे 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 से हम अपनी फिजिकल बॉडी को मास्टर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप पत्री जी को देखिए, उनका शरीर जैसा भी हो, उनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? हर एक आदमी को, हर एक बच्चे को, हर एक औरत को, हर एक बूढ़े को, हर एक मनुष्य को ध्यान सिखाना है, शाकाहारी बनाना है। ये होता है फिजिकल डिसिप्लिन माय डियर फ्रेंड्स। आत्मा की पथ पर चलने के लिए शरीर को सरेंडर कर दो, ना कि बॉडी की गुलामी करो। महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं? आराम हराम है।
तो अगर हम बॉडी की बातें सुनते रहे तो कोई काम नहीं होगा। तो बॉडी की गुलामी करना छोड़ के हमें उसको डिसिप्लिन करना है, बॉडी को डिसिप्लिन करना है। राइट एक्शन, राइट एक्सरसाइज, राइट डाइट, राइट रेस्ट, राइट एवरीथिंग, सब कुछ राइट होना चाहिए। खाना ठीक से खाओ, एक्सरसाइज करो, उसको डिसिप्लिन करो, तब हम फिजिकल बॉडी पे मास्टरी कर सकते हैं। और दूसरा शरीर वो है भावात्मक शरीर, जो हमारी इमोशनल बॉडी है। हम जो बोलते हैं ना एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और इमोशनल बॉडी एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग नहीं है। एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी सेम है, लेकिन ये दोनों अलग नाम क्यों है, ये आपको क्वेश्चन आया होगा। इमोशनल बॉडी उसको बोलते हैं जिस बॉडी में इमोशंस गड़बड़ है, गड़बड़ इमोशंस है। और एस्ट्रल बॉडी उसको बोलते हैं जो इमोशंस ऑर्गेनाइज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हैं। जो डिसऑर्गेनाइज्ड इमोशंस है उसको इमोशनल बॉडी बोलते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड इमोशंस है उसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो एस्ट्रल बॉडी और इमोशनल बॉडी बोथ आर सेम। तो अभी इमोशनल बॉडी को हम डिसिप्लिन कैसे करें? आज ना मुझे नीता जी से बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, उनको गुस्सा करूंगी, गालियां दूंगी, ये दूंगी। वो इमोशन है, वो इमोशन, मुझे गुस्सा नीता जी पे क्यों आ रहा है, ये अपने आप से प्रश्न करो। आप, आपकी गुस्सा की वजह नीता जी नहीं है, आप खुद हैं। आप में जो नहीं है वो बाहर नहीं आ सकता है, आप में जो नहीं है वो बाहर नहीं आ सकता है। तो आप में क्या है? अब हम इमोशंस की बातें करते हैं तो ये एंगर है, क्रोध है एक, देन जेलसी, ईर्ष्या, देन यू हैव हेट्रेड, द्वेष, और फिर लालच, और फिर चीटिंग, मैनिपुलेशन। ये सब हमारी जो इमोशंस है, ये इमोशनल बॉडी को हमें मास्टर करना है। अगर आपको गुस्सा है तो पूछिए अपने आप से क्यों गुस्सा आ रहा है, उसका फाउंडिंग इमोशन क्या है, जो बेसिक इमोशन है, कहां से गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। कि आप नीता जी से जल रहे हो, क्या आपको नीता जी से द्वेष है, क्या आपको नीता जी से पड़ रही नहीं है, क्यों क्यों गुस्सा आ रहा है नीता जी पे, ऊपर आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? अगर जलन हो रही है किसी को देखकर तो अपने आप से पूछिए, क्या आप किसी से कम हैं? क्या आप किसी से कम हैं? कि आप, क्या आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ आप खुश नहीं हो? क्या आपके पास जो कुछ भी है उसकी तरफ आपकी कृतज्ञता नहीं है? क्या है? अगर जलन नहीं है, ठीक है, जलन नहीं है, मुझे मीना बिस्वाल जी से बहुत द्वेष है, मैं उनसे बहुत द्वेष करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा 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 किया। क्यों मीना जी ने मेरे साथ ऐसा 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 किया? क्योंकि मैंने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसीलिए कोई ना कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। हम कर्म के बारे में पढ़ते हैं, जांचते हैं, सबकी बातें सुनते हैं कर्म के बारे में, लेकिन हम कर्म को आइडिया बन के नहीं, उसको चबाना है, मुंह में लगाना है, चबाना है, उसको निगलना है, उसको डाइजेस्ट करना है। कर्मा के कॉन्सेप्ट को
डाइजेस्ट करना है हमें अपने आप को, तभी हम कर्म के हिसाब से चलेंगे, कर्म के हिसाब से सोचेंगे, कर्म के हिसाब से बातें करेंगे, कर्म के हिसाब से हमारा इमोशंस रखेंगे, कर्म के हिसाब से कुछ करेंगे, सही कर्म के साथ सकर्म करेंगे। क्या सिर्फ कर्मा एक आइडिया है, एक फिलॉसफी है, या फिर सही में आप कर्मा को निगल लिए हैं, कर्मा का कॉन्सेप्ट को निगल लिए हैं, या फिर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है? अच्छा, आज हम ना मैं कर्मा का क्लास में लूंगी, ये कर्मा ना आप जो भी वॉट एवर यू सो यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी बोल के इतना बड़ा क्लास लेते हैं, और बाहर जाके अरे यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है भाई, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, और ये सब हम बोलते रहते हैं क्लास से बाहर जाके। क्लास में जब होते हैं या फिर ध्यान में जब होते हैं तब सब फर्स्ट क्लास दिखता है, सब फर्स्ट क्लास सुनाई देता है, तब फर्स्ट क्लास समझ सकते हैं। लेकिन जब ध्यान से उठ के जाते हैं या फिर क्लास के बाद जूम को बंद करके जाते हैं तो सिर्फ फिर बैक टू स्क्वायर फोर। क्यों हो रहा है ऐसा? वाई? मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी हम दूसरों को चखने के लिए देते हैं वही हमें चखना पड़ेगा, जो भी हम दूसरों को चखने के लिए देते हैं वही हमें चखना पड़ेगा, चाहे आप अपने आप पे कितना भी तरस खाएं, यही वास्तव है। हम अपने आप पे इतना तरस खाते हैं, इतना तरस खाते हैं कि पूछो ही मत। मैं ना इतना इतना लंबा, इतना सफरिंग हुआ, मुझे इतना दर्द हुआ, इतना मेरा दिल तोड़ा सभी ने, इतना हुआ मेरे साथ। अरे क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ भाई? एवे हुआ, एवे। चलो गॉड को टाइम पास नहीं हो रहा इसलिए नो सब तुमको दे दिया, नहीं, भगवान ने किया है सब कुछ, आपने कुछ नहीं किया है। नहीं, भगवान जाने, भगवान हमें ये परीक्षा क्यों दे रहा है, भगवान ही मुझे बचा सकता है। ये सब बातें आपसे आपके मुंह से आते हैं या नहीं? कभी कभार आते हैं शायद। जो भी आप दूसरों को चखने के लिए देते हो वही आपको चखना पड़ेगा, ज्यादा ना कम, ना थोड़ी चीनी ज्यादा ना थोड़ी चीनी कम। आप जो भी दूसरों को चखने के लिए देते हैं वही आपको चखना पड़ेगा, बस। तो जो भी आपकी जिंदगी में हुआ, सोचिए कि ये सब आपने दूसरों को दिया है, इसलिए आपको इन सब मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, और ये सब इस सख्त मिजाज से आपको सीखना पड़ेगा। तो द्वेष मत रखिए। अगर मीना बिस्वाल जी से मुझे ये दुख नहीं आया तो किशोर जी से आया होता, नहीं तो भारती जी से आया होता, नहीं तो निशा राणा जी से आया होता। ये व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ये क्यों हुआ आपके साथ। अगर निशा राणा जी ने मुझे दुख दिया है तो मैं निशा राणा जी की तरफ मैं द्वेष करती हूँ, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपको वो चखना पड़ेगा ना। वो कोई भी मनुष्य हो सकता है, वो सिर्फ अपना पात्र धारण कर रहा है, दे आर ओनली प्लेइंग द कैरेक्टर। तो हम ना जो भी हमें दुख देता है उनके प्रति हम क्रोधित रहते हैं, द्वेष भरे रहते हैं। जहां भी जाएं, जिस भी
रिलेशनशिप में चाहे वो क्रोध लेकर जाते हैं, हम वो बैगेज लेकर जाते हैं। बैगेज को छोड़ दीजिए ना। क्या अच्छा लग रहा है बैगेज आपको? अच्छा लग रहा है आपको? जो भी आपको दर्द दिया है या फिर बाधा दिया है, कोई भी हो, आप उनको लेकर घूम रहे हो। पैकेज, लगेज, घूमो, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो हमें अपनी इमोशनल बॉडी को मास्टर करना है माय डियर फ्रेंड्स। जब भी ईर्ष्या की भावना आती हो तो अपने आप से पूछिए, ठहरो, मुझे ये क्यों आ रहा है जलन? क्या मेरे जीवन में जो भी लोग हैं उनके साथ मैं खुश नहीं हूं? क्या मेरे पास जो भी है उनके पास मैं खुश नहीं हूं? क्या क्यों मेरे अंदर कृतज्ञता की भावना नहीं है? क्यों मैं कृतज्ञता जताना मैं भूल रही हूं? क्यों मेरे अंदर कृतज्ञता नहीं है? जो कुछ भी है मेरे पास, मैं खुश हूं। जो भी मेरे थाली में परोस रहे हैं उसके साथ मैं कृतज्ञता जता रही हूं। मेरे सर पर एक छत है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे जेब में, मेरे बैंक अकाउंट में, थैंक यू। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी मुझसे प्यार करते हैं, जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो है मेरे जिंदगी में, थैंक यू। थोड़े भी हो लेकिन है ना, थैंक यू। आपके पास अच्छी बॉडी है, आप सुन सकते हो, ठीक तरह से सोच सकते हो, दिमाग है, आपके बॉडी पार्ट्स पूरे अच्छी तरह काम कर रहे हैं, थैंक यू। आपके पास पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, थैंक यू। आपके पास जो भी है ना, ग्रैटिट्यूड पे करिए। आप अगर आपकी जिंदगी में खुश नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है। अगर ग्रैटिट्यूड है ना आपके पास, तो कोई भी चीज आपको ना खुश नहीं कर सकती है। कोई भी आदमी या औरत या फिर कोई भी आपको ना खुश नहीं कर सकता है। आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आपकी खुशी आपके हाथ में है। तो प्लीज फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। अगर आपको कृतज्ञता की भावना नहीं आई हो ना, तो मेरे पास आपका ट्रिक है। आप ना स्लम्स को जाके विजिट करो, ओल्ड एज होम्स को जाके विजिट करो, अनाथ आश्रम को जाके विजिट करो, मेंटल हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल्स को जाके विजिट करो। आपको पता चलेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। आपके पास क्या क्या है जिसकी तरफ आपकी कृतज्ञता को दिखाना चाहिए। देखिए, अपने से ऊपर रहने वालों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करिए। उन सब लोगों को देखिए और अपने आप की जिंदगी आपके लिए कितना बड़ा गिफ्ट है, ये आपको समझ में आएगा। तो धीरे धीरे से ना हम अपनी इमोशनल बॉडी को हम मास्टर करना है माय डियर फ्रेंड्स। जेलसी हो, हेट्रेड हो या फिर लालच हो, लालच होना चाहिए लेकिन सही चीजों के लिए। लालच इज वेरी गुड, ग्रीड इज वेरी गुड, लेकिन मुझे और ज्यादा अच्छा कर्म करना है, इसका लालच करिए। और ज्यादा लोगों को ध्यान सिखाना है, इसका लालच रखिए। और ज्यादा लोगों को शाकाहारी बनना है, इसका लालच रखिए। लालच अच्छी है। गुड कर्म और गुड कर्मा करना है, इसका लालच रखिए। आप सेल्फिश बनो और ज्यादा गुड कर्म करना, मुझे और ज्यादा गुड कर्मा करना है, बी सेल्फिश। तो हमें धीरे धीरे से अगर हम अपनी इमोशनल बॉडी को मास्टर करते रहेंगे
तो धीरे धीरे से वो हम इमोशनल बॉडी को डिसिप्लिन रख के आत्मा की तरफ चलने के लिए प्रेरणा रख पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, भौतिक मतलब फिजिकल बॉडी हो गया, इमोशनल बॉडी हो गया, अब हम मेंटल बॉडी पे आएंगे। माइंड, ये माइंड के बारे में बात करते करते दिन गुजर जाएंगे, लेकिन माइंड समझ में नहीं आएगा। तो माइंड को मास्टर करने के लिए थोड़ी चीजों को उनसे निकालना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। वो चीजें क्या क्या है भाई? पहला तो है ईगो, अहंकार। अहंकार को अगर हम अपने ये जो दिमाग है इससे निकालेंगे तो हम अपने आप को मास्टर कर पाएंगे। दूसरा है सेपरेटिज्म, मतलब अलग अलग करके देखना। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, तुम्हारा फैमिली मेरा फैमिली, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पैसे मेरे पैसे, मेरा देश तुम्हारा देश। ये जो मेरा तुम्हारा है ना, वो सेपरेटिज्म, वो अलग अलग करके बात करना, ये निकाल देना चाहिए। ये अगर निकालेंगे तो अपने दिमाग को धीरे धीरे से मास्टर कर पाएंगे आप। सेपरेटिज्म को निकालना है और ईगो को निकालना है। और तीसरा चीज है फैनेटिसिज्म, मतलब यही सही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर इसका एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ, मैं आप सबके सामने रख सकती हूँ। अच्छा, मैं अगर अर्थ की बात करूं, ये भूगोल की बात करूं, मैं ना एक तरफ से देख रही हूं, मुझे इंडिया नजर आ रहा है। नीता जी और एक नजरिए से देख रहे हैं तो उनको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। रितेश दी और एक नजरिए से देख रहे हैं और उनको अमेरिका नजर आ रहा है। और शशि गुप्ता जी और एक नजरिए से देख रहे तो उनको जापान नजर आ रहा है। तो मैं बोलती हूं कि पूरे ब्रह्मांड में इंडिया के सिवा कुछ नहीं है। नीता जी बोलते हैं नहीं नहीं, इंडिया इंडिया कुछ नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है। और रितेश जी बोलते हैं नहीं, क्या इंडिया क्या है ऑस्ट्रेलिया, मुझे तो कुछ नहीं है, सिर्फ अमेरिका ही है। और शशि गुप्ता बोलेंगी इतना छोटा सा अच्छा है, मैं जापान वही दिख रहा है मुझे, पूरा भूगोल और क्या है इस दुनिया में, कुछ नहीं है। तो हम जो भी देखते हैं, जो भी हम उसको बिलीव करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ वही और कुछ नहीं है। पत्री जी बोलते हैं सभी का सुनो, सबके पुस्तक पढ़ो, सबका एक्सपीरियंसेस सुनो, एक ही इसमें अटक मत जाओ। अगर आपको पूरा ब्रह्मांड, पूरा भूगोल को समझना है तो हर एक तरफ को जाकर जांचना है, परखना है, हर एक व्यू को देखना है, तब आपको ये पूरा का पूरा ये अर्थ जो है, ये भूमि जो है, आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ क्या है। अरे मैं तो ये सोच ही नहीं पाई, ये भी है, अच्छा उसको वो वैसे भी देख सकते हैं, अच्छा ये भी सच है, वो भी सच है, सब कुछ सच है भाई। आप अपनी देखने की नजरिया को स्टक होने मत दीजिए, उसको फैनेटिसिज्म बोलते हैं। सब जांचिए, परखिए, क्वेश्चन करिए, सब नजरियों से देखने की चाह रखिए, तब एक बात समझ में आएगी माय डियर फ्रेंड्स। एक बात हो या फिर कुछ भी हो। तो वैसे फर्स्ट वन इज ईगो, सेकंड वन इज सेपरेटिज्म, थर्ड वन इज फैनेटिसिज्म, चौथा वाला है लालच। मुझे और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए, और ज्ञान चाहिए, ले लो। वो ज्ञान के साथ क्या करोगे आप? ले लो भाई, कोई कमी नहीं है ज्ञान की।
लेकिन जब तक आप जो भी ज्ञान लिए हो उसका साक्षात्कार, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं करोगे, तो जितना भी ज्ञान लो, जितना भी पुस्तक पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। तो ये सब चीजों को अगर हम मास्टर करेंगे तो हम अपने माइंड को मास्टर कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज मास्टर योर माइंड। अपने माइंड को मास्टर कर उसका शुद्धिकरण करना है, राइट थिंकिंग करना है। आप जब भी सोचोगे, जब भी बोलोगे, जब भी कुछ करोगे, जब भी कुछ इमोशन डालोगे ना, कर्म के बारे में सोचिए। आपका सोच कर्म है, आपकी इमोशन कर्म है, आपकी बोली कर्म है, आपकी कर्म ही कर्म है। मैं अगर किसी को मारूं तो ही कर्म नहीं होता है। अगर मुझे नीता भोजवानी मैडम से बहुत द्वेष है, जलन हो रही है, ये भी कर्मा है। जो भी आप एनर्जी यूनिवर्स को देते हो ना, वही एनर्जी आपको मिलती है। एनर्जी एनर्जी होती है। एनर्जी कोई भेदभाव नहीं करते है कि ये अच्छा एनर्जी है, ये बुरा एनर्जी है, मुझे इसको नहीं लेके जाना चाहिए, मुझे इसको लेके जाना चाहिए, नहीं। एनर्जी एनर्जी होता है। अगर आपको मेरे साथ प्रेम है तो मेरे साथ, मेरे यहां से भी आपको प्रेम ही मिलेगा। तो इमोशनल बॉडी में और मेंटल बॉडी में दोनों ही चीज रहनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। दो चीज, वो दोनों के सिवा और कुछ भी हो ना, तो आप अपनी इमोशनल बॉडी को और मेंटल बॉडी को मास्टर नहीं किए हो। वो दो चीज क्या है? प्यार और करुणा, लव एंड कंपैशन। तो अगर ये दोनों चीज आपके इमोशनल बॉडी में और मेंटल बॉडी में है, तो यू आर अ फर्स्ट क्लास मास्टर। यू आर अ फर्स्ट क्लास मास्टर। ये तीनों शरीरों की गुलामी बंद आज से, और आत्मा की पथ पर चलते हैं। और हम ये तीनों शरीरों को हमारी आत्मा के लिए यूज करना है, या फिर आत्मा को हमारी ये तीनों शरीरों को यूज करना है, ये आपकी मर्जी है। हम अपनी तीनों शरीरों की चाहतों को ये सब करने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर आत्मा की तरफ चलने के लिए पैदा हुए? आप डिसाइड करो ना, आप खुद डिसाइड करो। पूरा का पूरा अगर आत्मा की तरफ सरेंडर होना है तो ये तीनों शरीरों को मास्टर करना है, ऐसा ओवरकम करना है। स्ट्रांग प्यार और कंपैशन बहुत स्ट्रांग है, पावर स्ट्रांग नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों शरीरों को मास्टर करके हमें तीनों शरीरों को आत्मा के लिए प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इसके बाद क्या करना है भाई? बोलो तो जरा, क्या करना है? इसके बाद हम अपने हृदय को स्वच्छ करना है। ये हृदय को कैसे स्वच्छ करना है मैं आपको कल बताऊंगी। 12 तरीकों से हम इसको स्वच्छ कर सकते हैं, वो डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है जो हम अपने हृदय को स्वच्छ करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आप ना कभी मंदिर में गए होंगे, है कि नहीं? तो मंदिर में जाने से पहले आप चप्पल उतार के जाते हैं या फिर चप्पल पहन के जाते हैं? जाहिर सी बात है, आप चप्पल तो उतार के ही जाते हैं। क्यों? आपने कभी पूछा है क्यों? चप्पल क्यों उतार के जाना है मुझे अंदर? क्योंकि हमारे चप्पल में बैक्टीरिया होता है, जर्म्स होता है, गंदगी होता है, डर्ट होता है।
इन सब चीजों को लेकर हम एक पवित्र क्षेत्र में नहीं कदम रख सकते हैं, इसलिए चप्पल बाहर उतार के जाना पड़ेगा। अभी हम ध्यान करते हैं। ध्यान क्यों करते हैं? ताकि हमें कॉस्मिक एनर्जी मिले और हायर मास्टर से हमारा संपर्क हो एंड उनसे मैसेजेस मिले, उनके साथ मिले जुले। तो ना ध्यान करने से जो प्रोसेस है, ऊपर एक मंदिर होता है, एक अच्छा सा पवित्र सा मंदिर होता है। उस मंदिर में आपका प्रवेश हो सकता है या नहीं? एक बार सोचिए, मेरे अंदर गंदगी है या नहीं है? हम बोल सकते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं प्योर हूं, मैं तो साफ हूं, मैं तो सुथरा हूं, मैं तो पवित्र हूं, लेकिन बोल सकते, लेकिन सही मात्रा में हमारे अंदर गंदगी नहीं है क्या? द्वेष नहीं है, जलन नहीं है, बेकार की बातें नहीं है, बेकार की आलोचना नहीं है, चीटिंग नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, झूठ नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने आप पे झांक के एक बार अपने हृदय पे हाथ रख के बोलिए कि मुझ में कोई गंदगी नहीं है। किसी के सामने बोलने की जरूरत, अपने आप से बोलिए बस। तो जो ऊपर का मंदिर है, वहां पे आपका प्रवेश हो सकता है या नहीं? एक बार सोचिए, एक बार, जस्ट वंस। ये वाले मंदिर में हम गंदे चप्पल लेके नहीं अंदर जा सकते हैं। ऊपर वाले मंदिर में हमारे अंदर गंदगी नहीं रहनी चाहिए। हमें स्वच्छ बनना चाहिए, प्योर बनना चाहिए, तो ही हमें वो मंदिर में एंट्री होगी। गेट हमें हमारे लिए खुला रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो अपने आप को मंदिर बना दीजिए ना, अपने आप को मंदिर बना दीजिए। आप अगर अपने आप को मंदिर बना देते हैं ना, तो सब मास्टर्स खुद ब खुद आपके हृदय में आके बस जाएंगे। भगवान खुद ब खुद आके आपके हृदय में बस जाएंगे। एंजल्स खुद ब खुद आपके हृदय के अंदर बस जाएंगे। आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। You don't have to call anyone. वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, when the student is ready, the teacher will appear. अगर स्टूडेंट रेडी हो ना, तो टीचर खुद ब खुद सामने प्रकट हो जाएगा। तो आप इस चीज के लिए वेट न मत करिए कि टीचर आए। इस चीज पे आप ध्यान रखो कि आप अपने आप को रेडी करें, आप अपने आप को डेवलप करें, आप अपने आप को काबिल बनाएं कि वो आए, अपने आप आए, आपके बुलाने पर नहीं आए। माय डियर फ्रेंड्स, जो दो आदमी रहते हैं, ओके, और एक एग्जाम्पल, मैं तो अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, मैं क्या करूं। तो दो आदमी रहते हैं, ओके, दोनों भी बहुत बड़े ध्यानी हैं, ठीक है। दो तरह के आदमी रहते हैं, दोनों भी अच्छा ध्यान करते हैं। एक आदमी ना पूरा गंदगी से भरा हुआ है, द्वेष, जेलसी, ग्रीड, एवरीथिंग, सेपरेटिज्म, फैनेटिज्म, जो कुछ भी बोलो उसमें गंदगी है, ठीक है। और दूसरा आदमी जो है वो स्वच्छ बन चुका है, प्योर, डिवाइन, वो मंदिर बन चुका है। तो दोनों भी ध्यान कर रहे हैं, दोनों को शक्तियां मिली हैं। थर्ड आई बोलो या फिर कुछ भी बोलो, उसको, इन दोनों को बराबर से शक्तियां मिल गई हैं। तो अभी क्या है उसमें, क्या है? तो अब ये पहला जो आदमी है उसका शक्ति का उपयोग कैसा करेगा? जो दूसरा आदमी है
उसका शक्ति का उपयोग कैसे करेगा? आप सोचिए जरा, आप सोचिए जरा। दोनों भी ध्यानी है, दोनों भी वेरी ग्रेट मास्टर्स हैं। तो ये दोनों अपने ध्यान में जो आए हुए शक्तियों का उपयोग कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? ये अपने अहंकार के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए शक्तियों का उपयोग करेगा, ये लोक कल्याण के लिए करेगा। तो आप इन दोनों में से कौन हो? ये हमें सोचना चाहिए। हम ध्यान करके अपार शक्तियां पा सकते हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, भारती जी को ना थर्ड आई खुल गया है। ओके, थर्ड आई खुल गया। अब क्या? अब क्या? व्हाट नेक्स्ट? ये प्रश्न पूछना चाहिए। मुझे अपार शक्तियां मिल गई, उन अपार शक्तियों के साथ मैं क्या करने वाली, क्या करने वाला हूं? ध्यान को हमें ठीक तरीके से हमें ध्यान करना है। ध्यान में हम शायद 1-2 घंटा बैठते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सा ध्यान हो गया। ध्यान में हम ना अच्छा, ओ सब आत्मा है, सब एकत्व है, सब विश्व में मैं मिल गई हूँ, सब लोग मेरे विश्व में मिल गए हैं, ये सब बोलते हैं। बाहर आने के बाद, बाहर आने के बाद हम क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्यों हम जो ध्यान में जो अनुभव कर रहे हैं वो बाहर क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? जो ध्यान में जो एकत्व की भावना हम रख रहे हैं, जो हम महसूस कर पा रहे हैं, वो ध्यान के बाहर क्यों नहीं हो रहा है? ये अपने आप से पूछिए जरा, क्यों? जब आपका जो स्थिति है, आप जो हो, जब वो ध्यान में आप महसूस कर रहे हो, वही अगर आप बाहर भी महसूस कर सकते हो, जो बाहर भी आप रह सकते हो, तो क्या बात होगी? What a beautiful person you will be. प्रेम की भावना रख के, कंपैशन की भावना रख के, बेकार की बातें ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए, बेकार की सोच ना करते हुए, आपने जो भी कॉस्मिक एनर्जी पाया है वो मेडिटेशन से, उसका सही उपयोग करना है। जैसे मानिए कि आपको महीने में शायद 40,000 या फिर 30,000 तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, मैं नीता जी से बोलती हूँ, अच्छा नीता जी मुझे ना आज तनख्वाह मिल गया है, 30,000 मुझे मिल गया है, चलो जाके पार्टी करेंगे। तो पूरा 30,000 मैं उड़ा दूंगी, बाकी के 19 दिन में क्या करूंगी? बाकी के 29 डेज, आई एम सॉरी, नॉट 19, 29 डेज, बाकी के 29 डेज में क्या करूंगी? ये तो हमें अपनी एनर्जी को ठीक तरीके से उपयोग करना है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे आप पैसों का वो आप अकाउंटेबिलिटी रखते हो ना, ये घर के लिए, ये सामान के लिए, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, ये इसके लिए, इसके लिए, ऐसा आप करके रखते हो ना अकाउंट्स। तो हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको भी सही तरह से उपयोग करना है। आप एक घड़ा हो, उसमें कितनी होल्स हैं, आप देखिए जरा, कहां से लीक हो रहा है वो एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी ले रही हो बेकार बातें करने के लिए, कॉस्मिक एनर्जी ले रही हो बेकार की सोच करने के लिए, कॉस्मिक एनर्जी ले रही हो, क्या कर रहे हो आप?
कॉस्मिक एनर्जी का कैसा आप उपयोग कर रहे हो, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों शरीरों को मास्टर करना इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, बहुत बड़ा बिल्डिंग के लिए आप तैयारी करके रखे हो, पहली चीज जो करते हैं बिल्डिंग बनाने से पहले वो क्या है? सॉइल टेस्टिंग है। सॉइल, मिट्टी कितना स्ट्रांग है ये इमारत बनाने के लिए। तो मैं ये पूछ रही हूं कि आप इमारत बनाओ, लेकिन आपकी मिट्टी कितनी स्ट्रांग है? आपकी मिट्टी जितना स्ट्रांग है ना, उतना जबरदस्त आपका इमारत होगा। आप 200 माले बनाओ, 2000 माले बनाओ, आपकी मर्जी, लेकिन आपकी सॉइल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका मिट्टी स्ट्रांग होनी चाहिए। मिट्टी मतलब आप प्योर होना चाहिए, आप वेरी वेरी, आप मंदिर बन जाओ। अगर आपका मिट्टी स्ट्रांग नहीं है ना, जो जितना भी इमारतें बना वो गिर जाएगी। तो हम अपने तीनों शरीरों को मास्टर करके, उसकी गुलामी को छोड़ के हम अपनी मास्टरी को पाना है, और इस तरह हम अपने आप को मास्टर बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यही था मेरा जो संदेश आपके लिए है। बी ए मास्टर, बी ए मास्टर, बी ए मास्टर, मास्टर बनो, बुद्ध बनो, अपने आप को ओवरकम करो, अपने आप को विन करो। विन योर सेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, विन योर इमोशंस, विन योर बॉडी, विन योर माइंड। अब हम हमेशा ना सोच पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये सोच कहां से आ रहा है? दिमाग से आ रहा है। सोच जो है फल है, दिमाग जो है ये कॉज है। तो हमें अपने दिमाग को मास्टर करना है या फिर हमारे सोच को मास्टर करना है? सोच को मास्टर करना है या फिर हमारे जो दिमाग है, जहां से ये सोच आ रहा है, इसको ठीक करना है या फिर इसको ठीक करना है? आपकी मर्जी है। तो हम इफेक्ट को हम करेक्ट करते जा रहे हैं, कॉज यहां पे है। अगर यहाँ पे ग्रीड नहीं है तो ग्रीडी थॉट्स नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे सेपरेटिज्म है तो सेपरेटिज्म की ही थॉट्स आएंगे। अरे भाई मुझे ये क्यों थॉट्स आ रहा है? क्योंकि है ना। कभी कभी हम दूसरे लोगों से रेंट पे ले लेते हैं थॉट्स। अगर नीता जी मुझसे बहुत जलती हैं तो क्या करती है? मेरे फ्रेंड की तरह बिहेव करती है और आके बोलती है, ये वो ना क्या करिए, वो वैसा क्यों कर रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल करो, बोल के मेरे दिमाग में कीड़ा लगा के जाती। तो मैं क्या करती हूँ? मेरा पीस ऑफ माइंड गया, मेरा फैमिली भ्रष्ट, सब कुछ भ्रष्ट, क्योंकि यहाँ पे कीड़ा किसी ने लगाया है। तो ये आपकी हाथ में है अंडरस्टैंड करने के लिए, अवेयर रहने के लिए कि आपके अंदर ये जो इसमें कीड़ा कौन डाल रहा है। ये भी अगर आप समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, ये बोलेंगे कि ये कीड़ा है, निकालो निकालो, कैंसर है, कीड़ा निकालो, तो आप अपने आप को मास्टर कर सकते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं? अगर बॉडी में कैंसर है तो कट करके फेंक देते हैं। क्या करते हैं? कट, थ्रो। तो वैसे ही आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जो भी बेकार की बातें हैं, बेकार की सोच है, कट एंड थ्रो। उसको ऐसा फुसलाओ मत, कट
and throw. That's it. So thank you so much, my dear friends, for being with me. Thank you so much. I hope कोई भी मुझसे गुस्सा नहीं है. तो थैंक यू सो मच. एंड ये था आपका जो बीए मास्टर का जो सेशन है. कल मैं आपको हृदय के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगी आपको कि आपके हृदय को कैसे ओपन करना है, कैसे फायर में डालना है. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू दी. कितना प्यारा बोल रहे थे. आपसे क्यों गुस्साएंगे, आपका तो चेहरा देख के ही बड़ा प्यार आता है. और बहुत अच्छा एक नया डेफिनेशन बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक के हमको लगता था कि जिन्होंने अच्छा ध्यान कर लिया, स्वाध्याय कर लिया और ध्यान प्रचार कर रहे हैं वो एक मास्टर है. पर पहले खुद के मास्टर बनिए. वाकई बहुत अच्छा बताया कि जब तक कि हमारी सोच, हमारे इमोशन, हमारे शरीर पर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा, उसके खुद के स्वामी नहीं बनेंगे, तब तक के हम फेक मास्टर हैं. तो फेक मास्टर नहीं है, वी आर स्टूडेंट्स. यस, वी आर स्टूडेंट्स लर्निंग टू बिकम अ मास्टर. हाँ, मतलब मास्टर घोषित करते हैं उनको. हाँ. तो पहले अपने आप का स्वामी बन जाए, क्योंकि हम वही रेडिएट करते हैं जो हम हैं. हम चाहे कितना भी अच्छे कपड़े पहन ले, कितनी भी अच्छी परफ्यूम लगा ले, पर हम वही रेडिएट करते हैं जो हमारी अंदर की वाइब्रेशन है. तो जब आपकी इमोशनल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी और आप अपने फिजिकल बॉडी को भी साफ सुथरा रखेंगे, चाहे नॉनवेज और ड्रिंक्स और इन सब से दूर रह के, तो आप अच्छी ही चीजें रेडिएट करेंगे और वाकई तभी आप एक मास्टर बन पाएंगे. बहुत अच्छा बताया दी, और थैंक यू वेरी मच. आप स्वैग ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं, तो उनका सेशन मैंने अक्टूबर में रखा है. तो 5 मिनट अगर स्वैग के लिए बोलेंगी तो. डेफिनेटली. तो मेरे दोस्तों, मैंने नवंबर 2020 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है स्वैग. जो द होल टीम है सेव वाटर एंड गो ग्रीन. मतलब पानी का बचाना और वी शुड गो ग्रीन ऑल्सो. इसमें 3 चीजें हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं स्वैग के. पहला तो है पानी का बचत करना. आप जब मुंह धो रहे हो या फिर नहा रहे हो या फिर कपड़े धो रहे हो या फिर बर्तन मांज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पानी का रेस्पेक्ट करना बहुत ही अनिवार्य है. वी शुड रेस्पेक्ट वाटर. अगर हम जो भी चीजें आ रही हैं हमारी जिंदगी में उसकी तरफ हम कृतज्ञता नहीं जता रहे हैं, उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमसे चला जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, if we do not respect anything that we have already, it will go away from us because we don't have any value for that. If you don't have any value, I'll go away, as simple as that. तो हमारे पास जो भी है उसका रेस्पेक्ट करिए, उसका वैल्यू करिए, उसकी तरफ कृतज्ञता जताइए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज. तो सेव वाटर फर्स्ट चीज. सेकंड चीज है एडॉप्टिंग प्लांट बेस्ड फूड. मतलब प्लांट्स, एग्रीकल्चर, नट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, इसी का सेवन करना है. वो उसका मतलब है प्लांट बेस्ड फूड. जब मैं प्लांट बेस्ड फूड का बात करती हूं तो ये 5 चीजें हमें छोड़ना है. मांस, मछली, अंडे, दूध और शहद. ये 5 चीजें हमें एनिमल से मिल रहा है. तो एनिमल्स को इन 5 चीजों की वजह से हम उनको बहुत ही दयनीय स्थिति में हम रख रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं इन 5 चीजों को सेवन करते वक्त. तो ये दूसरा चीज है एडॉप्ट प्लांट बेस्ड फूड. और तीसरा चीज है प्लांटिंग ट्रीज. हरियाली बढ़ाओ, जंगल बनाओ. हम अपनी एनिमल्स और बर्ड्स के लिए घर बनाना है. अपने लिए घर बना लिया है, चाहे रेंट पे हो या फिर अपना घर, अपने ही घर हो. आप अच्छी तरह से अपने घर में रहकर, या आप ये जूम देख रहे हो, कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है. अब हमारे कर्तव्य ये है कि जो भी हम लिए हैं नेचर से, वो उसको हम वापस देना है. कैसे वापस दे सकते हैं? प्लांटिंग करके.
हर जगह प्लांटिंग करना है। आप अपने आपके लिए प्रोजेक्ट निकालो और प्लांटिंग शुरू करो, अपना ग्रुप निकालो और प्लांटिंग शुरू करो, जहां भी चाहे आप। प्लीज प्लांट ट्रीज माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज। ये तीनों चीजों को लेकर हमने एक ये प्रोजेक्ट बनाया है, इसका नाम है स्वैग। इसका मैं वेबसाइट में आपको चैट बॉक्स में लगा दूंगी, ताकि आप सब जाके उसको विजिट करें। तो ये है वेबसाइट माय डियर फ्रेंड्स, आप सब जाके देख सकते हैं, उसका मिशन विजन स्टेटमेंट सब कुछ है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम न्यूज़लेटर्स भेजते हैं whenever it is available। तो ये है स्वैग माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू नीता जी।